तो गाइस आज की पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बारे में। तो भाई सेथ रॉलिंस को हमने परसों मंडे नाइट रॉ में देखा कि वो इंजर हो गए हैं। तो भाई इसके बारे में उन्होंने खुद अब अपडेट जो है वो क्या दिया है। तो यहाँ पर ट्विटर पर भाई उन्होंने एक ट्वीट लगाई है जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं और उन्होंने यहाँ पर लिखा है रीडिज़ाइन, रीबिल्ड, रिक्लेम। और भाई लास्ट टाइम ये चीज़ जब सेथ रॉलिंस हमें बताया कि 2015 में जब मतलब कि उनको इंजरी हुई थी वो भी अनफॉर्चुनेट थी। तो यहाँ पर भाई जब वो वापस आए थे तो उन्होंने ये वाली मर्चेंडाइज जो है वो अपनी मतलब के वो लेके आए थे साथ। तो भाई यहाँ से स्पेकुलेट ये किया जा रहा है कि भाई शायद जो रॉलिंस है भाई वो तब भी काफ़ी डिसहार्ट थे और उनकी इंजरी काफ़ी बड़ी थी। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार भी शायद जो भाई इंजरी है वो उसी मतलब सेवेरिटी की है और शायद हमें जो रॉलिंस है भाई अब वो काफ़ी देर के लिए मतलब के कुछ 2 या 4 महीनों के लिए हमें वो टेलीविज़न से ऑफ भी दिखाई दे सकते हैं और मे भी दोस्तों वो रेसलमेनिया सीज़न को भी मिस कर दें। तो अभी फ़िलहाल ये अर्ली अपडेट्स हैं, कुछ इसके बारे में मज़ीद पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन भाई हम होप करते हैं कि रॉलिंस के साथ इतनी चीज़ें सीरियस ना हो, क्योंकि भाई इतना बड़ा सुपरस्टार है तो अगर उनके साथ कुछ बुरा होगा तो भाई काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरा लगेगा। तो हम होप करते हैं कि भाई वो जल्दी से ठीक हो और उनका जो रेसलमेनिया सीज़न है भाई वो कभी भी ख़राब ना हो। उसके अलावा बात करते हैं भाई हम साशा बैंक्स के बारे में। तो भाई मर्सिडीज़ मॉन जिनका अब नया नाम है, तो भाई उन्होंने NJPW में कल अपना फाइनली रिटर्न कर लिया है। तो भाई वो शो क्योंकि शाम के टाइम था तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई और मैंने शो वैसे देखा भी नहीं, सिर्फ मतलब कि साशा बैंक्स वाला ही मतलब सेगमेंट मैंने देखा है। तो यहाँ पर भाई उन्होंने अपना रिटर्न कर लिया और उनको CEO भी कहा जा रहा है ऑफ द विमेन डिवीजन। और यहाँ पर भाई उनकी सैलरी कितनी है, मतलब वो कितनी पे ले रही है। तो दोस्तों इसके बारे में जो वॉइस ऑफ रेसलिंग है उन्होंने यहाँ पर बताया है कि वो एक पर अपीयरेंस पर भाई पैसे ले रही हैं और भाई वो इतने पैसे ले रही हैं जितने भाई NJPW ने कभी भी किसी भी सुपरस्टार को नहीं दिए। इवन क्रिस जेरिको जो कि इतना बड़ा नाम है उनको भी इतने जो है वो पैसे नहीं दिए जितने भाई यहाँ पर साशा बैंक्स को दिए हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई रेट मतलब को कर रही हैं साशा बैंक्स को। तो देखते हैं कि भाई साशा बैंक्स या मर्सिडीज़ मोने जिनका अब नया नाम है वो वहाँ पर क्या करती है। और उनकी भाई जो लुक है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगी। तो मतलब कि जो उनके बालों का भाई कलर है वो पता नहीं क्या अजीब सा ही कलर है। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे बता सकते हैं। उसके अलावा भाई ये पिक्चर भी आप देखें कि भाई यहाँ पर जो बेली है वो भी वहाँ पर मौजूद थी। हमें पता है कि भाई बेली और साशा बैंक्स रियल लाइफ में जो है वो फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों FTR और साथ में बेली भी यहाँ मौजूद है। तो बेली भी भाई वहाँ पर गई हुई थी और यहाँ पर उन्होंने 2 पिक्चर्स लगाई हुई हैं अंकल मतलब जो FTR के भाई डेक्स हार्वुड हैं, एक पास्ट की है जो कि WWE की है और एक अब की है। तो भाई ये सारे जो है आज इन्होंने यूनाइटी मतलब कि रीयूनियन इनका हुआ NJPW में। तो भाई इससे हमें पता लगता है कि भाई ऑफ स्क्रीन ये सब जो है भाई काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। तो हम होप करते हैं कि भाई साशा बैंक्स जो है वहाँ पर जाके काफ़ी अच्छा काम करें और भाई जिस तरह से उनके WWE के साथ टर्म्स अच्छे नहीं रहे NJPW के साथ भाई ऐसा कुछ ना हो और वो जो है वहाँ पर सक्सीड करें। और उसके अलावा भाई साशा बैंक्स ने जाने से पहले भाई सारे मतलब WWE के भाई जितने भी बंदे थे सबको यहाँ पर थैंक्स किया है। यहाँ पर उन्होंने साशा बैंक जो कि उनका अपना नाम था इनको भी थैंक किया है। उसके बाद विंस मैकमैन, उसके अलावा भाई क्रू ये पता नहीं कौन है, उसके बाद WWE यूनिवर्स, ट्रिपल एच और यहाँ विलियम निकल। तो भाई सबको उन्होंने थैंक्स किया है। तो भाई इनकी टर्म्स तो वैसे अच्छे नहीं छोड़ के गई है लेकिन भाई आखिर में उन्होंने सबको थैंक्स कहा है। तो हम होप करते हैं भाई उनका फ्यूचर अच्छा हो। बात करते हैं दोस्तों अब हम स्मैकडाउन की। तो भाई स्मैकडाउन में जहाँ पे जॉन सीना हमें देखने को मिले तो दोस्तों उसकी जो अब रेटिंग्स है दोस्तों अब वो सामने आ चुकी हैं और भाई वो आई है 2.629 मिलियन व्यूवर्स। और भाई पिछले 2 साल में इतनी रेटिंग स्मैकडाउन को कभी भी नहीं मिली। तो भाई जॉन सीना ने आकर जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा किया है। तो मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं और जो बड़े बड़े नाम होते हैं भाई वो कितना फ़ायदा हमें जो है वो दे के मतलब उनको दे सकते हैं WWE को। तो भाई यहाँ पर जो द रॉक है अगर वो आते हैं तो भाई उससे स्मैकडाउन की रेटिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन भाई ये स्मैकडाउन के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रही। बात करते हैं दोस्तों अब हम एज के बारे में। तो भाई एज के बारे में एक रीसेंट रिपोर्ट आई है कि भाई जो रेसलमेनिया 39 है वो उनकी लास्ट रेसलमेनिया होने वाली है। क्योंकि भाई हमने सुना था कि भाई वो कह रहे थे कि भाई मैंने जो है वो इस साल मतलब कि अक्टूबर के मंथ में रिटायर हो जाना है। लेकिन भाई जो हायर अप्स हैं WWE के वो यहाँ पर चाहते हैं कि एज को किसी तरह हम मना ले भाई और रेसलमेनिया 40 तक जो है उनकी ये चीज़ को ले जाया जाए कि वो रेसलमेनिया 40 तक जो है वो अपनी रिटायरमेंट को पोस्टपोन करे। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें अब एज के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो कितना कंफर्टेबल फील करते हैं और क्या वो भाई एक और साल जो है वो ऑपरेट कर पाते हैं या नहीं। तो देखते हैं कि बरात एज भाई क्या डिसाइड करते हैं और क्या वो हमें मजीद 1 साल देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते। बात करते हैं दोस्तों अब रोमन रेंज की। तो भाई रोमन रेंज को कौन हराएगा
ये भाई ऐसा सवाल है जो कि सबसे पूछा जाता है। तो दोस्तों रिसेंटली जो रिक फ्लेयर है उनसे भी ये चीज़ पूछा जाता है, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं 2 नाम लूँगा। एक नाम तो मैंने पहले ही लिया है, वो रैंडी ऑर्टन का है, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था। तो दूसरा नाम उन्होंने यहाँ पर लिया वो है भाई कोडी रोड्स का। उन्होंने कहा कि भाई कोडी काफ़ी ज़्यादा उसका स्ट्रोक हाई था जब भाई वो वापस आया और फिर वो इंजर हो गया, लेकिन उसके अंदर भाई एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है और वो काफ़ी अच्छा टैलेंट भी है। और भाई मुझे नहीं लगता कि मतलब कोडी रोड से अच्छा मैच इस वक्त रोमन रेंस को कोई भी दे सकता है, और वो भाई वाहिद बंदा है रैंडी ऑर्टन के अलावा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कोडी रोड भाई वो वाहिद बंदा है जो कि रोमन रेंस को फेस करना चाहिए और उसको डीथ्रोन करना चाहिए ऑफ द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो भाई कोडी रोड्स के लिए उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो देखते हैं बट कोडी रोड्स भाई कब आते हैं और उनको किसके साथ फ्यूड दी जाती है। बात करते हैं अब हम रॉयल रंबल 2022 की। तो भाई रॉयल रंबल 2022 में पता है कि बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने जीती थी। तो भाई अर्ली प्लान्स क्या थे इसके रॉयल रंबल किसको मतलब के जिताई जाए, तो दोस्तों यहाँ पर मैट रिडल वो नाम था जो कि भाई WWE सपोज कर रही थी कि भाई वो रॉयल रंबल को जीतेंगे, क्योंकि उसके उस वक्त भाई जो RK Bro है वो अपने मतलब के फुल भाई पीक पर था। तो यहाँ पर भाई जो रिडल थे वो यहाँ सपोज किए जा रहे थे, रिडल भी और साथ रैंडी ऑर्टन भी। रिडल ज़्यादा हाई थे क्योंकि रैंडी ऑर्टन पहले भी भाई 2 दफ़ा ये चीज़ कर चुके हैं। तो रिडल भाई वो बंदा था जो कि यहाँ पर सपोज किया जा रहा था कि इस मतलब 2022 की जो है रेसलमेनिया में रोमन रेंस को फेस करे ऑफ द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। तो क्या आपको ये डिसीजन सही लगता है या आप 20 के साथ जाना चाहेंगे, आप मुझे ये भी बता सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब हम शार्लेट फ्लेयर की। तो भाई शार्लेट फ्लेयर वापस आई और वो चैंपियन भी बन गई। तो दोस्तों इसके बारे में जो बुली रहे हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भाई यहाँ पर पता नहीं अब ये चीज़ उन्होंने मजाक में कही है या फिर भाई उन्होंने वाकई वो इस चीज़ को बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई शार्लेट फ्लेयर जो है उसने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया और मुझे नहीं लगता कि भाई उसके पास अब वुमेन डिवीजन में कुछ भी रह चुका है, मतलब कि अब उसको चाहिए कि शायद वो मैन डिवीजन की तरफ जाए। और यहाँ पर भाई जब वो रैंडी ऑर्टन से लड़ेगी तो उससे वो कुछ ना कुछ सीख सकती है, या और भी भाई काफ़ी ज़्यादा सुपरस्टार है जिनसे वो लड़ेगी। तो शायद मैन डिवीजन में अब उसको जाना चाहिए, जो कि मतलब उसको वहाँ पर कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि भाई वुमेन डिवीजन में तो वो सबको ही बीट कर चुकी है और वो भाई काफ़ी कुछ अचीव भी कर चुकी है। तो भाई पता नहीं अब ये चीज़ उन्होंने सीरियस कही है या मजाक कही है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आपका इसके बारे में कोई रिएक्शन हो तो मुझे बता दीजिए। बॉबी लैशली के बारे में आप बात करते हैं भाई, जो कि फिलहाल हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो भाई उनके बारे में रिपोर्ट आई है कि भाई जो ट्रिपल एच हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेट कर रहे हैं बॉबी लैशली को, और भाई उनके वो करैक्टर में एक चेंज लाना चाहते हैं और भाई हमें उनका कोई न्यू गिमिक देखने को मिलेगा भाई, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा एक भाई काफ़ी भयानक किस्म के सुपरस्टार लगेंगे। वैसे तो वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा भयानक ही रोल कर रहे थे, लेकिन भाई उससे भी ज़्यादा कुछ जो है वो ट्रिपल एच उनके बारे में करना चाह रहे हैं और वो एक हील सुपरस्टार होंगे ऑब्वियसली। तो भाई अब इनका ये जो न्यू गिमिक है ये काफ़ी ज़्यादा देखने में मज़ा आने वाला है, और भाई जब इनका ब्रॉक लेसनर के साथ मैच चलेगा वो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि भाई दोनों ही ऐसे बंदे, ब्रॉक लेसनर तो वैसे ही भाई काफ़ी खौफनाक हैं। तो बहरहाल देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा बात करते हैं अब हम बैंगर ब्रोस के बारे में। तो भाई बैंगर ब्रोस ये पिक्चर आप देख सकते हैं जो कि शेमस ने लगाई थी, यहाँ पर उन्होंने लिखा है ड्रू यू सन ऑफ अ बिच #बैंगर ब्रोस। तो भाई इनकी टीम जो है वो बैंगर ब्रोस है, और इसके ऊपर भाई जो ड्रू मैकिंटायर हैं उन्होंने भी यहाँ पर रिएक्ट किया और उन्होंने यहाँ पर लिखा आई एक्सपेक्ट दोज बैंगर ब्रोस मर्च शर्ट्स रेडी फॉर स्मैकडाउन। मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई ये मर्चेंडाइज रेडी रखो, और भाई इनका जो मैच है भाई वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और भाई मैं इस मैच को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि भाई क्या ऊसोस को बैंगर ब्रोस हरा पाते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप या नहीं। तो आपको क्या लगता है, आप इसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बियांका बेलेयर की बात करते हैं, और भाई उनकी ये ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है आई एम नॉट ओके बट अलेक्सा ब्लिक्स वोंट बी ईदर पे बैक इज अ 3 स्टिच प्लेयर। तो मतलब यहाँ पर उनके भाई जो लिप्स है उनके नीचे उनको 3 जो है वो स्टिचेस लगे हैं। तो भाई यहाँ से अब उन्होंने कहा है कि भाई पे बैक वो लेने के लिए आ रही हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि बहरहाल वो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन भाई ये जो अटैक हुआ है उसके बाद से इस स्टोरी लाइन में काफ़ी इंटरेस्ट आने लग गया है। और अब देखते हैं कि भाई क्या अलेक्सा ब्लिस वो सुपरस्टार हो सकती हैं जो कि बियांका बेलेयर को फाइनली अपने वुमेन्स चैंपियनशिप से डीथ्रोन करें। तो भाई इस मैच को देखने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो भाई क्या WWE का ये जो रोस्टर है भाई ये सक करता है। तो दोस्तों इसके बारे में विंस रूसो ने रिसेंटली कहा कि भाई तुम्हारे पास इतने ज़्यादा सुपरस्टार है, तकरीबन 7 से 75 तुम लोगों के पास 70 से 75 जो है वो सुपरस्टार है, और भाई तुम्हें कोई एक सुपरस्टार भी ऐसा नहीं मिल रहा जो कि रोमन रेंस को जो है वो हरा सकता हो। तो भाई इसका ये मतलब है कि भाई तुम सक करते हो, तुम अपना काम सही से नहीं कर रहे हो, इसीलिए भाई तुम्हें एक भी ऐसा बंदा नहीं मिल रहा
जो कि रोमन रेंस को जो है वो हरा पाए। तो काफ़ी एक बोल्ड उनकी स्टेटमेंट थी, वो काफ़ी भाई इसी तरह की बोल्ड स्टेटमेंट जो है वो देते रहते हैं। तो आपका भाई इस मतलब कि उनका ये जो स्टेटमेंट है भाई इसके बारे में क्या रिएक्शन है, आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई बात करते हैं मैट रिडल की। तो भाई मैट रिडल कब हमें अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे? तो दोस्तों तो PW इनसाइडर उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि दोस्तों जो 13 फरवरी की मंडे नाइट रॉ है वहाँ पर मैट रिडल को जो है वो एडवर्टाइज किया जा रहा है। मतलब बॉबी लैशली, बियांका बेलेयर, सेथ रॉलिंस, केविन ओवन, जॉनी गार्गानो और मैट रिडल ये सुपरस्टार हैं जो कि भाई हमें उस शो में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ मैट रिडल भी हैं और सेथ रॉलिंस भी हैं। तो दोनों को अभी तक एडवर्टाइज किया गया है, कोई मैचेस अभी तक अनाउंस नहीं हुए, लेकिन भाई ये दोनों एडवर्टाइज हैं उस शो के लिए। तो हो सकता है कि भाई हमें मतलब रॉयल रमन में ही देखने को मिल जाएंगे वो, तब नहीं तो भाई हमें 13 फरवरी के जो शो होगा मंडे नाइट रॉ का उसमें मैट रिडल देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं कि बहरहाल मतलब रिडल और रॉलिंस कम हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।